क्या हालचाल। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में आज कार्यक्रम कर रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज काफ़ी खुशमिजाज दिखाई दे रहे थे। आते ही उन्होंने पत्रकारों से कहा, क्या हाल है। इस तरह के बयान मुख्यमंत्री के द्वारा कई बार देखने को नहीं मिलता है। कई बार देखने को यह भी मिला था कि वो झल्ला जाते हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम रहा उसके बाद मुख्यमंत्री का एक अलग ही चेहरा निकलकर सामने आया है। मौका था जनता के दरबार कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत का, और मुख्यमंत्री ने उसी दरमियान पूछा क्या हाल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग लंबे समय से यहाँ बैठे रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग सुनते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, उस पर गौर भी करते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से ये पूछा गया है कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी हुई है, बाहरी लोग जो बिहार में आ रहे हैं, जो बाहर कामगार लोग हैं, जो रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, मुख्यमंत्री से इन सवालों पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और कोरोना ऐसी चीज है कि इसको बिहार में नहीं खत्म किया जा सकता, ये पूरे देश स्तर पर है। अगर बिहार में खत्म भी हो जाए तो अगर बाहर से कोई व्यक्ति आते हैं तो उनके साथ आ सकता है। ऐसी स्थिति में प्रिकॉशंस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या हालचाल। त्योहार आ रहा है, महंगाई इतनी महंगी हो गई। बिहार में 113 रुपये करीब पेट्रोल हो गया है, 105 रुपये डीजल हो गया है। अब इतने महंगे हुए कि सब चीज़ों पे दाम बढ़ गए। आलू पहले से बंद है, गरीब लोग को काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कैसे देखते हैं इतनी महंगाई? इससे पहले लोग की देखे नहीं देखा। अब कोई यहाँ की बात तो नहीं ना है, पूरे देश की ना बात है। अब यहाँ के बारे में कोई बात हो तब ना। और जो भी अब पर्व त्यौहार है तो उस पर्व त्यौहार में तो लोग मनाते ही हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन कहीं कहीं जो कुछ भी सीमित जगह पर कोई बात होती तो बात थी, लेकिन ये तो पूरे देश की बात है। और आप देख ही रहे हैं कि प्रतिदिन समाचार पत्रों में ये खबर आती है, कभी कभी रुकता है फिर बढ़ता है, तो ये कोई यहाँ की बात तो है नहीं। इसलिए इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो बढ़ ही रहा है। हाँ, नहीं, वो तो अलग अलग जगह का अलग अलग कीमत है। वो तो आपको वो तो एक अलग चीज़ है, कहाँ किसकी कीमत होती है वो तो राज्य के चलते नहीं ना है। वो तो जो कुछ भी जहाँ कहीं भी जो कीमत पहले से हो रही है उसी हिसाब से होता है, वो कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए और कोई बात नहीं। अब बाकी सब चलिए, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सब लोग यहाँ बैठे रहते हैं, सबकी बात सुनते रहते हैं, गौर करते हैं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री जब काम फिर से शुरू किया है तो आप लोगों ने उसमें भी रुचि दिखलाई है। लोगों की समस्याओं को देखते हैं ना कि अब प्रतिदिन तो लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब आने वालों की संख्या भी तो हम लोग तो अलाउ करते हैं कि 300 तक आए, तो बहुत लोग तो जिनका काम ही लगता है वहीं 100 हो जाता है। तो जो भी आप आते हैं सबकी बात हम लोग सुनते हैं और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, समस्या का हल हो। हम लोगों ने प्रयास पहले से भी रखा है कि लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए जाएंगे। लोग शिकायत निवारण कानून बनाया और उसके हिसाब से भी काम किया, उस पर भी लोग करते हैं। लेकिन आपको पता ही है, पहले भी कुछ साल जब हम इस काम को करने के बाद भी जब 1-2 साल अंत में लगा कि लोगों की इच्छा है कि भाई मिलना चाहिए, तो इस बार तो हमने घोषित कर ही दिया था कि ज़रूर मिलेंगे, मिलना शुरू कर दिया। तो आज तो अब आप देख ही रहे हैं कि अब 5वां साल है, 5वां महीना है जबकि। तो देखा आपने नीतीश कुमार ने किस तरीके से कोरोना को लेकर आज भी सजगता दिखाई है और कहा है कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। यानी बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका टीकाकरण, उनको कोविड जांच सहित कई अन्य जो प्रिकॉशंस हैं उसको लेकर सरकार व्यवस्था कर रही है। और जो लोग बाहर से आएंगे उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पर्व का महीना है, दीपावली है, छठ है। ये इस मौसम में यानी इस स्थिति में बाहर से लोग काफ़ी आते हैं और अपने घर पे आते हैं। ऐसी स्थिति में बाहर से जो लोग आएंगे उनकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी।